नमस्कार, मेरा नाम नीतू है और मैं बहुत ही लंबे अरसे से सोच रही थी कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, मेरे को ये अपने समाज में कुछ योगदान देना है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल के जरिए अपने समाज में कुछ योगदान दूंगी और मैं अपने देश की खबरों को अपने देशवासियों तक पहुंचाऊंगी। पर मैं कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई और ना ही मैं कभी कोई यूट्यूब चैनल बना पाई और ना ही मेरी कभी कोई वीडियो आई। बट आज जब मैं सुबह उठी और मैंने सुबह की खबर पढ़ी और मैंने जब यूट्यूब को स्क्रॉल किया तो यूट्यूब इस खबर से भरा हुआ है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे अंदर एक भौचाल उड़ गया कि नहीं, अब और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। अभी तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस खबर के बारे में बात कर रही हूँ। आप सही समझे हैं, मणिपुर की खबर जो पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, 2 महीने से ज्यादा हो गए और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में मैती और कुकी ट्राइब के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, उस तनाव के चलते हुए अभी एक खबर सामने आई है जो कि 1.5 महीने पुरानी है, बट वो हम तक अभी पहुंची है। जिसमें 5 लोगों को पुलिस की हिरासत से एक गुस्सैल गुस्सैल क्राउड ने, गुस्सैल जो लोगों का ग्रुप था, उन्होंने उनको ले लिया और उनके साथ बदसलूकी की। उस ग्रुप के अंदर 3 महिलाएं और दो पुरुष थे। पुरुष में एक की उम्र 19 साल और जो बुजुर्ग थे उनकी उम्र कुछ 55 साल के करीब थी और उसमें 3 महिलाएं थी। और जो 19 साल का लड़का था, उनमें से एक महिला का वो भाई था। तो इन औरतों को जब पुलिस की हिरासत से ले लिया गया तो उनको उनके पूरे वस्त्र उतार दिए गए, उनको नग्न अवस्था में पूरे रोड पर घुमाया गया। 500-700 लोगों की भीड़ में आपको बिना वस्त्रों के चलाया जा रहा है और आपको आपको अश्लील शब्द बोले जा रहे हैं, आपको गालियां दी जा रही हैं, आपके अंगों को छुआ जा रहा है। इतना खौफनाक दृश्य है। और उससे भी बढ़कर आप एक लड़की को खेतों की तरफ ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया, और वो भी उसके भाई के सामने। उसका भाई वहीं खड़ा हुआ है और आप उसके भाई के सामने उसका बलात्कार कर रहे हैं। जब भाई ने उसको रोकने की कोशिश करी तो भाई को मार मार के उसकी उसी जगह मृत्यु हो गई। इसी प्रकार उन बुजुर्ग को भी मार मार के उनकी उसी जगह मृत्यु हो गई। तो जब मैंने खुद को इस परिस्थिति में सोचा तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे अंदर, मेरे पास शब्द ही नहीं बचे कि मैं कैसे बयां करूं, मतलब उस परिस्थिति को मैं कैसे अपने शब्दों में बयां करूं। मैंने सोचा था कि मैं जब भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगी तो मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट रेडी करूंगी और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से डिलीवरी दूंगी अपनी स्क्रिप्ट की। बट जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मतलब इस न्यूज के लिए मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बना सकती। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इस न्यूज के लिए क्या स्क्रिप्ट रेडी करूं। मैं बस अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, एक महिला होने की खातिर मैं उन महिलाओं का दर्द समझ के बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती हूँ इस वक्त। क्योंकि आप समझिए कि जब समाज में कोई लड़की को बेइज्जत किया जाता है, उसका रेप करा जाता है, तो हमारा समाज ऐसा है कि वो उस लड़की की इज्जत पे बात आती है, उस लड़के का कुछ नहीं जाता। आप लड़की को ब्लेम करते हो, ठीक है, अब उसकी शादी नहीं होगी, उसके घर वालों की इज्जत चली गई, बट उस लड़के क्या जिसने उसकी इज्जत लूटी थी। तो मैं ये सवाल अब हमारे समाज से करना चाहूंगी कि कब तक ये हैवानियत हैवानियत चलती रहेगी इसी तरीके से इन हैवानों को। और सबसे बड़ी बात जो है, ये घटना जो हुई है ये पुलिस के सामने हुई है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब भी किसी मुसीबत में है तो हम सबसे पहले पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमारे साथ ये समस्या हुई है। पर जब उन्हीं पुलिस कर्मियों के सामने इतनी दर्दनाक खौफनाक दुर्घटना हो जाए तो हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? कहाँ गया हमारा कानून? कहाँ गए सारे नियम? किसके पास हम, एक पीड़ित महिला किसके पास जाएगी, किसके पास गुहार लगाएगी कि हाँ उसकी रक्षा करें? आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि अब इंसान पुलिस के सामने जाने से घबराता है। वो ये सोचता है कि पुलिस के पास जाने से तो अच्छा है मैं पहले ही कोई अपना मैटर निपटा लूं, क्योंकि पुलिस के पास जाने से मैं और खामा बातें बढ़ जाएंगी। जब पुलिस के होते हुए ये सब चीजें हो रही हैं तो आप ऐसा, मतलब यदि पुलिस नहीं होगी तो समाज का क्या होगा? और आज दुनिया भर के अखबार इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर आई है, अल जजीरा में ये खबर आई है, बीबीसी इस खबर को कवर कर रहा है। और फिर एंड में हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये तो दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, ये तो इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। प्लीज इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का दर्जा ना देते हुए, इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाते हुए कि हर मुद्दे को हमारे हमारे देश में तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है और उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। जैसे ये खबर है, हमारी खबर हमारे पास 1.5 महीने बाद सामने आई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने, मणिपुर जब जल रहा है तो सरकार ने क्या कदम लिया? वहां पे शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए, वहां पर आर्टिकल 355 लागू करवा दिया, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी। इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करने का क्या मतलब है? इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करने का मतलब है कि आपके पास तक खबर पहुंच ही नहीं पाएगी कि देश में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है। उस राज्य की खबर तो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पा रही, आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया है। तो जैसे ये वीडियो वायरल हुई, अब सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर एक्टिव हो गए हैं, प्रेसिडेंट एक्टिव हो गए हैं, अब सारे लोग ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। अरे ये सिचुएशन है, वो रोकी भी जा सकती थी। अगर सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए होते तो इस सिचुएशन की नौबत ही ना आती। पर नहीं, ना हमारी सरकार ने कोई कदम उठाया, ना हमारे पुलिस वालों ने कोई कदम उठाया। जब पुलिस के पास इतनी पावर सरकार ने दे दी है उस राज्य के अंदर, तो क्या पुलिस के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कॉल करके और फोर्स बुलवा ले और फोर्स बुलवा के उस दुर्घटना को वहीं के वहीं रोका जा सके? पर नहीं, हमारे पुलिसकर्मियों ने क्या किया? बस खड़े होकर तमाशा देखा। जैसे कि आज हमारा समाज तमाशा देख रहा है, जैसे कि हम सभी लोग तमाशा ही तो देखते आए हैं। कोई भी खबर आती है, 4-6 दिन वो सेंसेशन न्यूज बनी रहती है, हम लोग ट्वीट करेंगे, बातें करेंगे और उसके बाद क्या, वो खबर दब जाएगी। फिर क्या, इसी प्रकार यही बार बार होने के बाद
ये जो देश में दरिंदे हैं, हैवान हैं, इनके पंख और निकलते चले जाते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करी ही नहीं जाती है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस मुद्दे को प्लीज एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाए और इंसानियत के नाते इस मुद्दे की जड़ तक जाकर जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं तो ये मानती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने उन लोगों के साथ किया सेम वैसा ही बर्ताव उनके साथ हो, उनको भी 500,000 लोगों के सामने, पूरे देश के सामने, हालांकि उनको वही उनके साथ सलूक किया जाए जो उन्होंने इन महिलाओं के साथ किया है। बस मैं इसी पे अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है इस न्यूज पे कुछ बोलने के लिए। बस मैं चाहती हूँ कि हमारा देश सब मिलजुल कर साथ आए और ये दुर्घटना, ऐसी जो दर्दनाक खौफनाक दुर्घटनाएं, ये दरिंदों वाली घटनाएं जो होती हैं, कभी भी किसी और महिला को इस दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं कि महिलाएं साथ आएंगी, इंसान के नाते हम इंसानियत को सामने रखते हुए सभी लोग प्लीज इस पे सामने आए। और धन्यवाद।